क्लास 10 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले दिन हमने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें ये दो टॉपिक और बच गया था बताने के लिए। पहला है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें वायरल डिजीज का नाम आता है एड्स और बैक्टीरियल डिजीज में गोनोरिया, सिफिलिस। तो अब इनके बारे में हमें डिटेल से जानना है कि एड्स क्या होता है और ये बीमारी कैसे फैलती है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, इसको पढ़ना है। और दूसरा है फीमेल फर्टिसाइड यानी हिंदी में लिखा हुआ है कन्या भ्रूण हत्या। अब सबसे पहले हम बताएंगे एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है। एड्स के 4 लेटर हैं, चारों के अलग अलग मीनिंग हैं। ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड फॉर इम्यून, डी स्टैंड फॉर डिफिशियंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त किया हुआ। इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षण। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी या न्यूनता और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों के मिलते जुलते लक्षण। यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब हो गया प्राप्त किया गया प्रतिरक्षण में कमी से होने वाली बीमारियों के संलक्षण। तरह तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एड्स। ये बीमारी बहुत घातक है। इस बीमारी की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। ये बीमारी जानलेवा है। बेहतर है कि इससे बचने का उपाय हम जानें और इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़े उस समय कंडोम का इस्तेमाल करेंगे हम। कंडोम के इस्तेमाल करने से ये बीमारी से बचाव होते हैं, यही है। और इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब हो गया बीमारियों से लड़ने की जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, शरीर का जो बीमारियों से लड़ने का खुद का सिस्टम है, जो WBC द्वारा कंडक्ट होता है, उसके द्वारा संचालित होते हैं, उसमें कमी आ जाती है। यानी कि ये किसी न किसी रूप में ये HIV वायरस के द्वारा फैलता है। H का मतलब हो गया ह्यूमन, I का मतलब हो गया इम्यून, V का मतलब हो गया वायरस। यहाँ भी इम्यून है, यहाँ भी इम्यून है। मतलब कि ये किसी न किसी रूप में ये वायरस आपके डिफेंस सिस्टम पर अटैक करता है और आपके डिफेंस सिस्टम को कमजोर बना देता है। धीरे धीरे एड्स का रोगी कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बन जाता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी बीमारी को हम लोग एड्स कहते हैं। ये HIV वायरस के द्वारा फैलता है और HIV वायरस बहुत खतरनाक है। इससे बेहतर है कि केवल इससे बचाव का उपाय करें हम। जैसे अभी कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, बचाव के तरह तरह के तरीके बताए जा रहे हैं, टीवी में बताया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहा हो तो खुद ही सेल्फ आइसोलेट हो जाइए, घर में एक कोने में पड़े रहिए, किसी से ज़्यादा मुलाकात मत कीजिए। तो ये जो प्रिकॉशंस जो बताए जा रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए हर आदमी को। और इस बीमारी से बचने के जो उपाय हैं, प्रिकॉशन है, एक ही उपाय है कंडोम का इस्तेमाल करना। कंडोम के इस्तेमाल करने से कभी किसी प्रकार का STD की बीमारी ना आप किसी को ट्रांसमिट कर पाते हैं और ना आप किसी से ले पाते हैं। तो ये बीमारी है कंडोम। उसके बाद ऐसे बैक्टीरियल डिजीज में गोनोरिया का नाम आता है और सिफिलिस का नाम आता है। तो बैक्टीरियल जो भी डिजीज होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज का इलाज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ बाजार में तरह तरह के हैं, चल रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाई उसी पे काम करता है, बैक्टीरिया को समाप्त कर सकता है, मार सकता है, किल कर सकता है। और इस तरह से बैक्टीरियल डिजीज जो भी होता है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। दवा खाते रहने से, उसका पूरा कोर्स खाते रहने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन जो वायरल डिजीज है
खास करके वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक दवाइयाँ बेअसर होती है, उस पर उनका कोई विशेष असर नहीं होता है। एड्स की कुछ दवाइयाँ हैं जो किताब में लिखी हुई है, AZT करके एक दवाई आती है, एजिडोगुराइन कहते हैं, वो केवल एड्स के रेप्लिकेशन को कम कर सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एड्स का जो वायरस होता है वो या कोई भी वायरस है तो उसके प्रजनन दर को, उसके रिप्रोडक्टिव जो पावर है उसको कम कर सकते हैं, यानी कि उसकी संख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह की दवाइयाँ ज़्यादातर वायरल डिजीज में चलती है, वो केवल उसके रिप्लिकेशन को कम करते हैं, यानी कि उनकी संख्या को बढ़ने नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ने देते हैं, और इस तरह से आदमी कुछ हद तक जी लेता है, कुछ हद तक सुरक्षित रहता है। लेकिन वायरस के खात्मे की अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं बनी है, चाहे वो बीमारी हेपेटाइटिस हो, चाहे वो बीमारी एड्स हो, चाहे वो बीमारी कैंसर का हो। तो ये सब जो भी वायरल डिजीज है ये ज़्यादातर लाइलाज होते हैं। ऐसे कैंसर का इलाज बहुत हद तक ढूंढ लिया गया है, और ये कैंसर के इलाज में आपको पता ही है कि सर्जरी, उसके बाद फिजियोथेरापी, केमोथेरापी, ये सब ज़्यादातर दिए जाते हैं रोगियों को। लेकिन ज़्यादातर जैसे अभी कोरोना ही वायरस है, इसकी अभी कोई दवा नहीं निकली है। विश्व स्तर पर रिसर्च चल रहे हैं, तरह तरह के वैज्ञानिक इसके दवा निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है। अब ये एड्स के बाद एक और टॉपिक बच गया है, फीमेल फर्टिसाइड। फीमेल फर्टिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। हमारे समाज में लिंग अनुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है वो अनबैलेंस हो चुका है। सेक्स रेशियो अनबैलेंस हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे समाज में लड़कियों की संख्या कम रही है और लड़कों की संख्या बढ़ रही है। ये एक तरह का अलार्मिंग है, एक संकेत है, एक चेतावनी है कि अभी भी समाज में तिलक दहेज को लेकर लोग लड़कियों के जन्म पे, पुत्रियों के जन्म पे बड़ा मायूस हो जाते हैं, और इसी कारण कभी कभी ये बेबी जो बच्चे होंगे उसको लोग एबॉर्शन करा देते हैं, या मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा अनबॉर्न बेबी को किल कर देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल फर्टिसाइड। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बात भी सही है एक तरीके से। बेटा भी तभी होगा जब बेटियां होंगी, बेटी होगी तभी बेटे होंगे, माँ होगी तभी पुत्र का जन्म हो सकता है। तो ये जो समाज में जो लिंग अनुपात बिगड़ गया है, बिगड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है, संकेत है, एक चेतावनी है कि इस तरह के कोई भी अपराध न किए जाए, कभी भी कन्या को मारने की चेष्टा या प्रयास न किया जाए। यही कहलाता है फीमेल फर्टिसाइड। यही दो टॉपिक के बाद क्लास 10th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अब आप किताब पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसके बारे में फिर व्यवस्था होगी, फिर हम लोग आपसे बात करेंगे। हम कहेंगे कि आप अब ये तीसरे चैप्टर तक का असाइनमेंट जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है, उस असाइनमेंट को भी आपको बनाना है और किताब के क्वेश्चन आंसर को भी डील करना है। लेकिन इसको डील करने से पहले एक बार पूरी तरह इत्मीनान से अंडरस्टैंडिंग होते हुए, समझते हुए, लाइन बाय लाइन का अर्थ समझते हुए एक बार जरूर सेल्फ स्टडी कीजिएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को। दैट्स ऑल।